ब्रेन कनेक्टर से जुड़े सभी बच्चों को बाल दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी इसी तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। आज के दिन मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूं जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। आप अक्सर ये देखते होंगे अपने दैनिक जीवन में कि हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक बच्चे का इन्वायरमेंट अलग होता है, हर एक बच्चे अलग अलग संप्रदाय से आए हुए होते हैं, हर एक बच्चे के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होते हैं। पर जब ये बच्चे एक साथ एक क्लास में बैठते हैं तो वहाँ पे हर एक प्रकार से एक समानता बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ अलग अलग क्वालिटीज़ के होने के कारण बच्चे अपने आप को असहज महसूस करते हैं। असहज महसूस करने का मतलब मेरा ये है कि कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ हैं, मतलब उनको पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा कनेक्ट हो रहा है उनके साथ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खेल कूद में बहुत अच्छे हैं, उनको खेल कूद कनेक्ट हो रहा है, पर पढ़ाई लिखाई नहीं कनेक्ट हो पा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो साइंस में बहुत अच्छे हैं। सबकी अलग अलग प्रतिभाएं हैं और अलग अलग सोचने की प्रक्रिया है और अलग अलग समाज से और अलग अलग वातावरण से वो आके जुड़े हुए क्लास में। पर जब हम एक क्लास की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ आजकल हमारे सोसाइटी का जो नेचर हुआ है वो ऐसा बन गया है कि वहाँ पे सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों को ही जोर दिया जाता है। मतलब अगर वो पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको तेज बोलने लगते हैं कि ये बच्चा तेज है, ये बच्चा वीक है। और वो जो शब्द है ना वो अपने आप में इतना ज़्यादा निगेटिव है कि उस वीक शब्द से ही वो बच्चा हर एक क्षेत्र में वो वीक शब्द ही उसको प्रभावित करने लगता है। तो आजकल के टीचरों से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि कृपया बच्चों के साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। उसके जगह पे आप उनको कह सकते हैं कि वो इंग्लिश में उसको कनेक्ट नहीं हो पा रहा पर उस स्पोर्ट्स में तेज है, ठीक है। जो कमज़ोरी है उससे बताने के अलावा अगर उस चीज़ की पॉजिटिविटी बताई जाए तो बच्चे के अंदर कुछ न कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हर एक बच्चे के अंदर होती है, क्योंकि एवरी वन इज़ द गॉड्स पीपल। सभी लोग भगवान के ही है एंड गॉड ऑलवेज क्रिएट अ यूनिक थिंग। भगवान कोई भी चीज़ हमेशा एक यूनिक बनाते हैं जिसमें हर एक इंसान के अंदर अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि एक बच्चा अगर इंग्लिश में तेज है तो कोई बच्चा हिंदी में तेज होगा, कोई बच्चा मैथ्स में तेज होगा, क्योंकि उनको वो चीज़ें उनके वातावरण से वो चीज़ें कनेक्ट हो पा रही हैं। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में तेज है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि एवरी स्टूडेंट इज़ यूनिक, एवरी वन हैज़ अ यूनिक क्वालिटी, एवरी वन ट्राई टू एडप्ट इन न्यू सिचुएशंस। बट हमारी यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा ऐसी बन चुकी है क्योंकि वहाँ पे तेज बच्चे। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना है। हाँ, हो सकता है कोई आपसे मैथ में तेज हो, इसका मतलब वो नहीं कि तेज हो गया। हो सकता है कि आप उससे तेज दौड़ते हो सकता है कि आप उससे अच्छा ड्राइंग बनाते हो सकता है उससे आप अच्छा डांस करते हो, या हो सकता है कि आप उससे अच्छा गाना गाते हो। आपकी अलग अलग कार्य क्षेत्र है और अलग अलग प्रतिभाएं आप सभी के अंदर है। एक आदमी के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ नहीं हो सकती। अगर ऐसी क्वालिटीज़ किसी एक बच्चे के अंदर सारी क्वालिटीज़ होती तो मैं बोलता कि हाँ ये बच्चा तेज है। पर मेरे हिसाब से आप सभी बच्चे यूनिक हो। कभी आपने आप को किसी से भी कम न समझो, क्योंकि जो काम आप कर सकते हो वो काम वो नहीं कर सकता है, और जो काम कोई दूसरा कर सकता है वो आप नहीं कर सकते हो। सिंपल सी बात है। इसमें अपने आप को कभी कमज़ोर समझेंगे। भगवान के द्वारा हर एक आदमी के अंदर दिए हुए क्वालिटीज़ हैं, उस क्वालिटीज़ पे आप वर्क करिए, अपने अंदर उस तरह की स्किल को डेवलप करिए, और उस स्किल को डेवलप होने के बाद आप पाएंगे कि आप उस क्षेत्र में बेहतर हैं, और उस बच्चे से जो सिर्फ पढ़ने में तेज है उससे कहीं ज़्यादा आगे आप। क्योंकि आजकल के एज में इस टाइम जो सबसे ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं वो आपकी स्किल करती हैं। जब आप मूवीज़ वगैरह देखते होंगे, फॉरेन कंट्रीज़ के मूवीज़ में जब आप पाते होंगे तो छोटे पे ही बच्चे कुछ न कुछ इंटर्नशिप, कुछ न कुछ स्किल अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, ताकि बाद में जाके उसे अनएम्प्लॉयमेंट का मार जो है वो ना झेलना पड़े। वो कुछ न कुछ ऐसे अपने अंदर स्किल डेवलप कर लेते हैं जो उनके अंदर इनबिल्ट होती है पहले से, जो भगवान के द्वारा गॉड गिफ्टेड होता है, उस पर वर्क करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व करने के बाद वो क्या होते हैं, अच्छे जगह पे सेट हो जाते हैं और उनको अच्छा पैसा भी मिलता है और अच्छी तरीके से लाइफ भी इंजॉय करते हैं। क्योंकि जो भी मैक्सिमम चीज़ें सिर्फ
यहाँ इंडिया कल्चर में सिर्फ पढ़ाई 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 और बच्चे के अंदर जो इनबिल्ट क्वालिटीज़ जो भगवान के द्वारा दी गई हैं उस पर हम ना ध्यान देके और बच्चे को कमज़ोर घोषित कर दे रहे हैं और बच्चा वो उसी में उसी भार पे दब के उसके कैरियर का, उसके स्किल का दम टूट जा रहा है। तो मैं आपको इतना एक्सपीरियंस को इन्वॉल्व करके बताना चाह रहा हूँ कि कोई बच्चा तेज नहीं होता है, कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता है, सबकी अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ है। उस क्वालिटी के साथ जीजिए और संघर्ष करने की क्षमता को और बढ़ाइए, क्योंकि आपको पता है एक बहुत अच्छी लाइन है कि पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पे बिखरे सूल न हो, वो नाविक की धैर्य प्रतीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जब तक आपके पास और सिचुएशन नहीं आएंगे तब तक आपके अंदर के टैलेंट का कोई मतलब नहीं है। जब आपको वर्ल्ड कप के दिन अगर आप रन नहीं मार पा रहे हैं तो आप वर्ल्ड चैंपियन नहीं कहलाएंगे। तो आपके टैलेंट का जो नुमाइश है वो उसी दिन होगा। तो आप उस दिन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए, अपने जो आपके पास क्वालिटीज़ है उसको क्या करिए, साफ करिए। जैसे क्या बोलते हैं, लोहार जो है अपने कुल्हाड़ी को, अपने तलवार को हमेशा हर रोज़ उसको क्या करता है, साफ करता है, ताकि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन उसका यूज़ आएगा और बहुत ईजिली उसको यूज़ कर सकता है। क्योंकि भगवान के द्वारा हर एक लोग दिए गए हैं, हर एक पास दिमाग है, हर एक पास 2 आंखें हैं, हर एक पास 2 हाथ है, हर एक चीज़ बराबर है। बस आपको अपने क्षेत्र को पहचानना है और अपने क्षेत्र को पहचान के उस पर काम करना है ताकि आप उस चीज़ में प्रवीण हो सकें। तो आज मैं आपको बाल दिवस की एक बार फिर से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और इस आशा के साथ कि आप अपने जीवन में अपने संघर्षों से हमेशा लड़ते रहेंगे। आपको माता रानी आपको बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दे और आप जीवन में बहुत अच्छा करें, अपने देश का, अपने गांव का, अपने माता पिता का और साथ ही साथ हम जैसे अध्यापकों का भी नाम रोशन करें। एक बार फिर से बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।